उन्होंने कहा कि यह आनंद वन जो है, काशी जी का एक नाम है आनंद वन, आनंद कानने। इस जो है काशी रूपी वन में, काशी रूपी आनंद वन में जंगमस तुलसी तरु, तुलसीदास जो है वो चलता फिरता तुलसी का पौधा है। और उसकी जो रचना रामचरितमानस है वो क्या है? बोले उस तुलसी में लगी हुई मंजरी है। और कैसी मंजरी है? बोले श्री राम जी जिस मंजरी के ऊपर भ्रमर बन के और मड़राते रहते हैं, जिस मंजरी के ऊपर राम जी भौरा बन के मड़राते रहते हैं, वैसी मंजरी है रामचरितमानस है। राम जी रामचरितमानस से दूर नहीं जाते। रामचरितमानस जो है साक्षात राम जी का ही स्वरूप तो है। फिर भी वहां के विद्वानों को संतुष्टि नहीं हुई तो क्या किया? रामचरितमानस को जो है भगवान शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया और कहा कि सबसे नीचे रामचरितमानस को रखेंगे, बाद में ऊपर सारे पुराणों को रखेंगे। और यदि सारे पुराणों से ऊपर रामचरितमानस आ गया तो हम इस बात को मानेंगे कि रामचरितमानस जो है हमारे लिए मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। तो सबसे नीचे रख दिया। ऊपर जो है उपनिषद, गीता, भागवत आदि पुराण ऊपर रख दिए। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का द्वार बंद कर दिया, पहरेदार लगा दिए, कोई अंदर बाहर नहीं हो सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, हे दयालु भगवान शंकर, अब आप ही मेरी लाज रखना, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरी कीर्ति की भी, क्योंकि वो तो स्वयं कहते हैं कभी ना हो नहीं चतुर कहा वहो तो कि मति अनुरूप राम गुण गावहु। मैं तो अपनी मति अनुरूप राम गुण गा रहा हूं। मैं कोई चतुर नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई कवि नहीं हूं। अति मत्य मंद गवार, अपने आप को तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो तो अपने आप को अत्यंत मंद और गवार कह रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस में राम जी का औदार्य है, उनका चरित्र है, उनका नाम है, उसकी महिमा ना घट जाए। रात्रि भर शिव जी से प्रार्थना करने लगे, करते रहे। और सवेरे जब दरवाजे खोले गए तो सारे ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस रखा था और सबके ऊपर लिख रखा था, और उस पर 3 शब्द भगवान शंकर ने अपने हाथों से लिखे, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये 3 शब्द भगवान विश्वनाथ ने अपने हाथों से लिख दिए और सारे विद्वान नतमस्तक हो गए। बोले अब तो भगवान विश्वनाथ ने स्वीकृति दे दी, अब तो मानना ही पड़ेगा। एक बार आचार्य जी अकबर ने सूरदास जी से पूछा कि ये बताओ तुलसीदास में और तुम में बड़ा कवि कौन है? तुलसीदास जी बोले मैं हूं बड़ा कवि। वो सूरदास जी थे, सूरदास जी बोले मैं हूं बड़ा कवि। अकबर को आश्चर्य हुआ कि ये हिंदू फकीर तो अपने आप को बड़ा नहीं कहते, दूसरे को बड़ा कहते। भाई अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, बोले मैं बड़ा हूं। फिर पूछा कि थोड़ा विचार करके बतलाइए दोनों में बड़ा कवि कौन है? बोले मैं बड़ा कवि हूं। तो अकबर ने जिज्ञासा के साथ पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो? बोले इसलिए कि तुमने कवि की बात कही है। तुलसीदास जी जो है वो कवि नहीं है और रामचरितमानस कोई कविता नहीं है। रामचरितमानस की पंक्तियां वेद की ऋचाएं हैं और तुलसीदास जो है वो ऋषि हैं। उन ऋषि ने रामचरितमानस को प्रकट किया है, वो वेद का स्वरूप है, वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैं छोटा मोटा कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरी लिखी हुई कविता है, लेकिन तुलसीदास जी ना कवि है ना उनकी कोई कविता है, वो तो ऋषि है और उनकी लिखी हुई रामचरितमानस जो है वो वेद की ऋचाएं है। तो अद्भुत रामचरितमानस है, हम इसमें खूब गोता लगाएंगे। इस रामचरितमानस के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौन यहां आ सकता है? बोले इसके पास आने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या? कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमवती जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पहली चीज चाहिए श्रद्धा।
आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको यात्रा करने के लिए पहले तो राह खर्च चाहिए, कुछ ना कुछ रख के ले जाएं भाई, रास्ते में आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ ना कुछ पैसा कौड़ी, एटीएम, आजकल तो डिजिटल पेमेंट का जमाना है, पर व्यवस्था तो करके चलनी पड़ेगी है? तो रामचरितमानस तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था करनी है? बोले जे श्रद्धा संबल, यात्रा का जो संबल है वो श्रद्धा है। इस तक पहुंचने के लिए आपको श्रद्धा रूपी धन चाहिए। दूसरा, संतों का संग चाहिए। यात्रा करने में बढ़िया संग मिले, अच्छा संग मिले तो यात्रा आनंदमयी हो जाती है, और संग गड़बड़ हो जाए तो यात्रा में बड़े विघ्न होते हैं। यात्रा में संग वाला व्यक्ति थोड़ा इधर उधर करने वाला हो तो ठीक से ना दर्शन हो पावे, ना ठीक से कहीं रह पावे, वो पता नहीं कहां घुमाता रहे। तो ठीक वाला ठीक ठाक होना चाहिए। तो किसका संग मिले? रामचरितमानस बोले रामायण तब प्राप्त होगी, कथा में तब आपको रति मिलेगी, गति मिलेगी, जब आप संतों का संग करेंगे। नहीं संतन कर साथ, संतों का साथ नहीं है तो कथा मिलकर भी कथा नहीं मिलेगी। और तीसरा, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, नाथ में रति नेह, भगवान के चरणों में प्रेम हो, राम में, कृष्ण में, गोविंद में, नारायण में, भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। भगवत चरणों में प्रेम नहीं है तब भी आपको रामचरितमानस में जागने के बाद भी लगेगा अरे ये क्या है। अच्छा, कई लोग मंदिरों में जाके भी मंदिर में भगवान का दर्शन कम करते हैं, इधर उधर की चीजें ज्यादा देखते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में जाके भी लोग फुब्बारे देखते हैं, बैलून देखते हैं, लेकिन बिहारी जी कैसी ड्रेस पहने वो नहीं देखते। कथा में जाकर कई लोग कथा कम सुनते हैं, ये ज्यादा देखते हैं, लाइट कैसी लगी है, टेंट कैसा लगा है, ये कैसा है, वो कैसा लगा है, ये कैसे वक्ता कैसे कपड़े पहने, संगीत वाले कैसे बैठे, मायक कैसा लगा, पर कथा कैसी हुई ये नहीं देखते है? और हम कहते हैं कुछ मत देखो, जब कथा में जाओ तो क्या देखो? टेंट कैसा है, कि साउंड कैसा है, कि महाराज जी कैसे हैं, कि उनके कपड़े कैसे हैं, कि वो कैसा है, कि ये कैसा, सब छोड़ो, ये देखो कि मेरे रघुनाथ की कथा कैसी है। बस भाव से कथा सुनते रहो साहब, कथा तो कल्याण तो कथा करेगी। इसलिए ये भी नहीं देखना चाहिए कि कथा कौन कल कहलवा रहा है, और ये भी नहीं देखना चाहिए कि कथा कौन कह रहा है। कथा करवाने वाला कोई भी हो, कथा कहने वाला कोई भी हो, लेकिन कथा किसकी है? अच्छा, एक बात बताओ, आपके घर में आजकल तो चिट्ठियां आने का जमाना कम हो गया, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। आप लोगों को पुराने समय की बात जिनको याद होगी, पहले चिट्ठियां आती थी, कार्ड आते थे, तो वो पोस्ट कार्ड, डाक के द्वारा। तो आपके किसी प्रियजन का, कोई आपका बाहर रहता है, उसका कोई आपके पास कार्ड आया, चिट्ठी आई, तो चिट्ठी जब आई तो आप ये नहीं देखते कि डाकिया कौन है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसा है। डाकिया को आप नहीं देखते, आप लाई हुई चिट्ठी को देखते हैं, संदेश क्या आया है, संदेश वाहक कैसा है ये नहीं देखते, संदेश क्या है ये देखते हैं। उसी प्रकार भैया हम तो डाकिया हैं, संदेश लेकर आए हैं। संदेश क्या है? बोले रघुनाथ जी की कथा संदेश है, वही आपको देने आए हैं, वो आपको परोसना है। आपको बस उस पर ध्यान केंद्रित रखना है, यहाँ वहां ध्यान नहीं। क्योंकि आगे हम लोग सुनेंगे, शंकर जी सती को लेके कथा सुनने गए, तो भोले बाबा तो बड़े प्रेम से कथा सुनने लगे, और सती माता देख रही है कि अरे ये संदेश वाहक तो गड़बड़ है, ये तो पहले ही लोटपोट हो रहे हैं, डर रहे हैं, ये क्या कथा कहेंगे। कथा एक, सुनाने वाला एक, और फल अलग अलग है। और यही बात आचार्य जी गोकर्ण जी के प्रसंग में है कि जब धुंधकारी को लेकर विमान जाने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा रोको रोको। इस प्रेत ने भी कथा सुनी और इन लोगों ने भी कथा सुनी। वक्ता एक, कथा एक, सुनने का समय एक, सब कुछ एक। विमान फिर सबको लेने क्यों नहीं आया? विमान अकेले धुंधकारी को लेने क्यों आया? तुमने भेदभाव किया? भगवान के पार्षद बोले हमने भेदभाव नहीं किया। तो बोले ये तो श्रवण से विभेदेन, कथा सुनने का भेद है। कोई कैसे सुनता है, कोई कैसे सुनता है, सुनने सुनने का भेद है। यदि हम मन लगा के सुने तो देखो कथा तो वही है जो सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को, वही भागवत हम लोग सुनते हैं। जो भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई वही राम कथा है।
कितने कितनों का उद्धार इससे नहीं हुआ, पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। उसका कारण क्या है? बोले उसका कारण ये नहीं है कि दवाई गड़बड़ है, उसका कारण ये है कि हम ठीक से उपचार नहीं कर रहे हैं, दवाई का सेवन ठीक से नहीं हो रहा है। अच्छा, दवाई का सेवन करने के साथ साथ आपको परहेज भी करना पड़ता है। कोई भी रोग हो जाए, डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दी तो साथ में परहेज बतलाया, ठंडा मत खाना, तला मत खाना, ये मत करना, खट्टा मत खाना। बोलता है ना गला खराब है, बोले ये दवाई ले जाओ, 3 दिन खाना, बस खट्टे से ठंडे से परहेज करना। हम दवाई तो खाएं, लेकिन तमाम ऊट पटांग भी खाते रहें, कुपत्त भर भी चलते रहें, परहेज ना करें, तो आप लोग बताइए दवाई काम करेगी? हाँ? अच्छा, आप लोग ऐसे बैठे जैसे जबरदस्ती बिठाए हो, ऐसा तो नहीं है? कभी हंस दिया, कभी मुस्कुरा दिया, कभी ताली बजा दी, हमें लगे तो कि सुन रहे हैं। तो दवाई आपने खाई लेकिन परहेज नहीं किया, ऊट पटांग खाया, तो दवाई ठीक काम नहीं कर पाएगी ना। जैसे दवाई के बाद परहेज न करने से दवाई का काम बढ़िया नहीं होगा, उसी प्रकार आपने रामायण तो सुनी, रामचरितमानस भागवत की कथा तो सुनी, पर आपने उसके नियमों को नहीं पालन किया, तो लाभ तो मिलेगा पर वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। परहेज करना पड़ेगा। क्या? आपको कुसंग से बचना है? रामचरितमानस की यह अद्भुत कथा हमारे जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाएगी। अच्छा, हमें लगता है आज प्रथम दिवस है, आप लोग यात्रा, कलश यात्रा करके आए हैं, तो सब लोग सवेरे से निकले हैं, थक गए होंगे। तो अच्छा, आचार्य जी की व्यवस्था बढ़िया, प्रसाद खूब पवा दिए, दोपहर का समय है, तो आपकी भी कोई गलती तो है नहीं, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। अच्छा, तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा है महाराज जी जल्दी आरती करा दे तो हम घर जाएं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसे वैसे श्रोता मत समझना। हमारे राजेश भैया बेटे, आप तो 11 कथाएं जो है भागवत की, हमने आरंभ में कहा ना, लगातार 11 वर्षों तक 11 कथाएं हुई और अद्भुत आनंद लिया। और अभी भी आप जो है कथा के ऐसे रसिक की कहीं भी कथा हो तो बहुत अग्रणी आपका वो रहता है, तो बड़ा आनंद है। इस कथा में भी आपका पूरा समर्पण और सहयोग है। और इस कथा के प्रतिनिधि यजमान तो हमारे आचार्य जी हैं। मानी सभी, देखो आप सभी किस कथा के यजमान हैं? इस कथा का यजमान कौन है? आप सब यजमान हैं, और आप सबके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य जी विराजमान हैं, क्योंकि सब लोग तो नहीं बैठ सकते, तो सबके प्रतिनिधि बनके आचार्य श्री विराजमान हैं। और आचार्य जी का बड़ा पुरुषार्थ, अब यात्रा जब प्रारंभ हो रही थी, हम देख रहे थे कितना परिश्रम करके इतने लोगों को जुटाया, इतनी व्यवस्थाएं की, पूरा कितना सुंदर सुसज्जित। और हमारे राजेश जी, यादव जी, हमारे सभी जो नायक जी, सब लोगों का बड़ा अथक प्रयास, सहयोग, और बहुत सुंदर व्यवस्था कलश यात्रा की हुई, दिव्य कलश यात्रा हुई। और कलश यात्रा के बाद दिव्य जो है आज शुभारंभ हुआ है, तो खूब आगे भी आनंद होगा। चलो हम लोग आगे कथा का खूब आनंद लेंगे। कुछ आवश्यक सूचनाएं, जो चैनल पर कथा 4 बजे तक रहेगी, तो थोड़ी संक्षिप्त कुछ सूचनाएं हम लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद कथा सुनते रहेंगे। तो कथा जब आचार्य जी कह रहे हैं और होना चाहिए, तो हम लोग बैठे रहेंगे, आप लोग बैठे रहिए, आगे हम लोग कथा का आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम। हर जगह खुशियों की बरसात नहीं होती और हर रात पूनम की रात नहीं होती। यूं होने को तो बहुत सारी होते हैं, लेकिन प्रभु की कथा से बढ़कर कोई सौगात नहीं होती। बोलिए जय सिया राम। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम सभी इस मंगल महोत्सव, जबकि संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हमारा रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबी बड़ी खुशी से झूम उठे। चारों तरफ खुशी हर्षोल्लास का माहौल रहा। और इसी पावन उत्सव में उपलक्ष्य में पूज्य आचार्य जी की तरफ से उनके सतत और अथक प्रयासों से, आप सभी के सहयोग से, हम सभी शिव मंदिर के इस पावन परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान श्री राम की पावन कथा का यहाँ सभी श्रवणपान कर रहे हैं। आप सभी ने बड़े भाव से, श्रद्धा से आज सुबह मंगल कलश यात्रा का बड़ा ही सुंदर आयोजन रहा। सभी ने भाव से, श्रद्धा से उत्सव में आनंद लिया। खूब उमंग उल्लास के साथ में आप सभी यहाँ पर पहुंचे और सभी ने प्रसादी के बाद में यहाँ पर बैठकर अब हम सभी प्रभु की पावन कथा का श्रवणपान कर रहे हैं। बरसों से पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर निवास किया। आप सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं और श्री जी और ठाकुर जी की प्रेरणा से, वो प्रेरणा और वो भाव उनको श्रीधाम वृंदावन तक लेकर गए। पूज्य महाराज जी का एक पावन भाव रहा कि हमारे वरिष्ठ जनों की सेवा हो, और उसी पावन भाव के साथ में वानप्रस्थ धाम का निर्माण हुआ, और जिसके वानप्रस्थ धाम फेज 2 के लिए अब कक्षों की बुकिंग चल रही है। साथ में ही वहां पर गौ हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। बंधुजन, संपूर्ण ब्रज के अंदर बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां पर बड़े भाव से, श्रद्धा से गौ माता की सेवा हो रही है, लेकिन गौ हॉस्पिटल कुछ कम है। ऐसे में पूज्य महाराज जी के साथ पावन भाव रहा कि गौ हॉस्पिटल का निर्माण हो, जहां पर हमारे बीमार गौवंश और जो दुर्घटनाग्रस्त गौवंश है उनकी वहां पर इलाज हो सके, उनकी चिकित्सा हो सके, इसके लिए गौ हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप सभी जो साधना चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर पूज्य महाराज जी के पावन श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवणपान कर रहे हैं, और साथ में अनवरत जो सेवा की गंगा बह रही है विभिन्न चैनलों पर। जब कभी साधना चैनल पर तिथियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो अन्य चैनल्स पर भी पूज्य महाराज जी की कथाएं, आस्था पर, संस्कार पर, अन्य चैनल्स पर भी कथा रहती हैं। विभिन्न चैनलों पर विभिन्न कथाओं का श्रवणपान आप करते आ रहे हैं, जिसमें श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवणपान आप सभी करते रहे हैं। साथ में ही जो पावन सेवा की गंगा, जिसमें वरिष्ठ जनों के लिए आवास के लिए वानप्रस्थ धाम का निर्माण, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों की सेवा, इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प भी चल रहे हैं। और बड़ी हर्ष और खुशी की बात है कि इस कथा के पश्चात श्रीधाम वृंदावन में 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। उस कथा में भी आप यजमान बनना चाहे, सहयजमान बनना चाहे अथवा पोथी रखवाना चाहे तो आप कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। उसके पश्चात दतिया में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन रहेगा, और उसके पश्चात 18 मार्च से 24 मार्च तक श्रीधाम अयोध्या में पर्यटन मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भव्य श्री राम कथा का आयोजन है। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर अपनी तरफ से हम हर्षोल्लास व्यक्त करें, जिसमें पूज्य महाराज जी का चयन हुआ सरकार की तरफ से। आप सभी के आशीर्वाद यहाँ पर मिला, श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे, और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्री राम कथा का आयोजन, जबकि संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र बना है प्राण प्रतिष्ठा का वो महोत्सव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हर कोई व्यक्ति वहां पर जाकर प्रभु के दर्शन करना चाहता है। ऐसे में दर्शन का लाभ, श्री राम कथा का श्रवण करने का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। तो उस कथा में भी आप यजमान से यजमान बनना चाहें तो आप तुरंत कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। साथ में ही आगामी 12 मई से बद्रीनाथ धाम, जिसको भू वैकुंठ कहा जाता है, वहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो आगे सभी जो आयोजन है वो सभी श्रीधाम में ही आयोजन हो रहे हैं, यानी श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या और भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के अंदर। तो ये हमारे लिए परम हर्ष और उल्लास की बात है, साथ में परम सौभाग्य की बात भी है कि वहां पर रहकर हम प्रभु के दर्शन के साथ में उनकी कथा का श्रवणपान करें, ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी शीघ्रता से कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके आप अपनी उपस्थिति, आप अपने परिवारजन के साथ में आना चाहे अथवा दंपति के रूप में आना चाहें तो आप संपर्क करें, ताकि आपकी रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं वहां पर हो सके। एक बहुत ही पावन भाव के साथ में, समर्पण और श्रद्धा भाव के साथ में, जहां पर वानप्रस्थ धाम का निर्माण हुआ और अभी वानप्रस्थ धाम के फेज 2 में कक्षों की बुकिंग चल रही है। आपसे हम ये भी अनुरोध करेंगे कि हमारे वे वरिष्ठ जन वो जीवन के अंतिम पड़ाव में कहीं एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निराशा में और मायूसी में जिनका जीवन डूबा है, उनके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था, जहां पर आध्यात्मिक वातावरण के अंदर आनंद उमंग उल्लास के साथ में ध्यान योग संकीर्तन करते हुए वे अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए वहां पर कक्षों की बुकिंग चल रही है। तो उसके लिए भी आप शीघ्रता से कक्षों की बुकिंग करें। साथ में ही अब हम आचार्य जी को भी विशेष रूप से नमन वंदन करेंगे, जिनके सतत अथक प्रयासों से, साथ में जैसे पूज्य महाराज जी ने अपनी तरफ से
जिन नामों का उल्लेख किया, आदरणीय यादव जी, नायक जी और आप सभी जिन्होंने बड़े भाव से इस कथा का आयोजन यहाँ पर किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और उन्हीं तालियों के बीच में पुनः मैं पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करूं कि हमें श्री राम कथा के आगामी मंगलमय पावन प्रसंगों को लेकर चले। एक बार भाव से, श्रद्धा से दोनों हाथ खड़े करके जय घोष करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सत हनुमान की, बोलिए शंकर भगवान की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की। तो जैसा अभी आपको बतलाया, अयोध्या जी में रामलला विराजमान हुए तो हर किसी का मन अयोध्या जाने के लिए लालायित है। तो जो लोग अभी चले गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जा पाए हैं उनके लिए सुखद समाचार है। 18 मार्च से श्री राम कथा का दिव्य आयोजन अयोध्या जी में है। तो जो लोग भी वहां चलना चाहें, आप लोग जो बैठे हैं आप लोग भी चल सकते हैं। जो लोग टेलीविजन पर सुन रहे हैं वो लोग भी जाना चाहें तो टेलीफोन करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ बड़ी अच्छी बात यह है आचार्य जी, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा वह आयोजन आयोजित है और योगी जी की अध्यक्षता में वो कथा होगी। तो संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित है और चैनल पर उसका लाइव प्रसारण भी होगा। बहुत सुंदर आयोजन है। आप लोगों में से जो भी रामकथा सुनने के लिए अयोध्या जी चलना चाहेंगे वो लोग चलेंगे। वहाँ रामलला का दर्शन लाभ भी मिलेगा और अयोध्या जी में सरयू जी के तट पर बैठकर रामकथा श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग आगे की कथा प्रसंग में चलेंगे। बोले अयोध्या नाथ भगवान की। अवध का अयोध्या जी का नाम लिया, अयोध्या जी को प्रणाम कर ले। मीठो मीठो सरयू जी को बोले अयोध्या धाम की जय हो।
हनुमान गढ़ी की शोभा है अति प्यारी। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति प्यारी। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति प्यारी। और स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठी तो चली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। वो है मीठो मीठो सरयो जीरो वाणी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजरानी लागे, महारानी लागे। वह मीठो मीठो सरयो जीरो पानी लागे। सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। और जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा। लक्ष्मण जू के किला की जाके पलकण में है प्रीत। पुरानी लागे, हाँ, पुरानी लागे। वो है मीठो मीठो सरयो जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजरानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयो जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। वो है मीठो मीठो सरयो जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजरानी लागे, ओ महारानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयो जीरो पानी लागे। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। आप अयोध्या जी जाएंगे तो वहां के जो संत है वो क्या कहते हैं? जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। और करे कीर्तन संत मगन मन, करे कीर्तन संत मगन में गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम घोड़े अति प्यारी लागे, अति प्यारी लागे।
सीता राम 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 ओ सीता राम 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 हो जय सिया राम दंडोबत भैया मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले करे कीर्तन संतो मगन मनु गली गली में डोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले यहाँ के कण कण में है प्रीत पुरानी लाग ओ पुरानी लाग मोहे मीठो मीठो सरियो जीरो पानी बोले अयोध्या धाम की जय हरे ओ महारानी की जय हो। तो हम लोग दिव्य राम कथा की भूमिका और राम कथा का कुछ महात्म श्रवण किए। अब हम लोग राम कथा में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां से रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की है, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, प्रथम सोपान बालकांड, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। श्री रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत में 7 श्लोक लिखे हैं। आरंभ में संस्कृत ही श्लोक लिखे, पर जो है हिंदी में चौपाइयां लिखी हैं। 7 ही श्लोक क्यों लिखे? तो कुछ विद्वान कहते हैं, बोले एक एक श्लोक जो है वो एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। 7 कांड है, तो एक एक श्लोक जो है वो एक एक कांड के प्रतिनिधित्व में। वर्णनामर्थ में बालकांड का वर्णन है, वर्णनामर्थ संघानाम, तो अर्थ संघानाम में जो है अयोध्या कांड है। रसानाम में वहां रस की चर्चा है, और चित्रकूट में श्री सीताराम जी जो है सुख विलास में विराजमान होते हैं, जहां जानकी जी का श्रृंगार राम जी करते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन है, तो उसको रसानाम से किष्किंधा कांड जो है अरण्य कांड कहा गया। तो इस तरह से सब कांडों का वर्णन जो है किया गया है। 7 कांड जो है उनका प्रतिनिधित्व 7 श्लोक करते हैं, ऐसा भी कहा। और वर्णनामर्थ एक ही श्लोक में 7 कांड भी आचार्यों ने कहे हैं। अच्छा, लोगों को अपेक्षा थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो परम राम भक्त हैं, तो वो राम कथा का आरंभ जो है राम शब्द से करेंगे, अपने आराध्य के नाम से ही रामचरितमानस का शुभारंभ करेंगे। लेकिन आरंभ में राम नहीं लिखा, क्या लिखा? वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्ण, अर्थ, रस, छंद आदि के जो बोध कराने वाले हैं, ऐसी सरस्वती और भगवान गणपति का बंधन पहले श्लोक में किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, जो रसों के छंदों को जानने और समझाने वाले हैं। सबसे पहला शब्द रामचरितमानस का क्या है? वर्ण। और रामचरितमानस के सबसे अंतिम का शब्द कौन सा है? मानव। ते संसार पतंग घोर किरणई दहियंति नो मानवा। इसका अर्थ यह है कि रामचरितमानस का वर्ण क्या है?
कोई कहे कि ब्राह्मणों की कथा, क्योंकि कथाओं पर पुराणों पर ब्राह्मणों का अधिकार है, तो बोले ब्राह्मणों की, तो बोले ना, क्षत्रिय कहेंगे हमारा अधिकार है, राम जी क्षत्रिय कुल में आए, बोले नहीं ऐसा भी नहीं है। वैश्य कहेंगे हम लोग ही धन खर्च करते हैं, हमारा अधिकार अधिक है, बोले ऐसा भी नहीं। चतुर्थ वर्ण को लगेगा राम जी हमारी कुटियाओं में, हमारे घर गए, हमारा है। गोस्वामी जी ने ये झगड़ा ही मिटा दिया और क्या कह दिया, बोले जो मानव वर्ण का है वो सबके लिए रामचरितमानस है, जो मानव है वो सबके लिए रामचरितमानस है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रामचरितमानस का मतलब है जो मानव बनाने वाला ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। मानवः, सबको मानव बना दे, क्योंकि मीठा नहीं, मिठास नहीं तो मिश्री कैसी, और कड़वाहट नहीं तो नीम कैसी, तीखा नहीं तो मिर्च कैसी, और मानवता नहीं तो मानव कैसा। रावण ने अपनी मृत्यु मानव के हाथों मांगी आचार्य जी, तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो मनुष्य लोक है, इसमें तो मानव ही मानव है, कोई भी मार डालेगा, तुमने अपनी मृत्यु बड़ी सस्ती मांग ली, तो मनुष्य मुझे मारे। रावण बोला कि मैं किसी को मनुष्य रहने ही नहीं दूंगा। लोग मनुष्य की आकृति में तो देखेंगे, लेकिन लोगों में मानवता नहीं होगी, मैं लोगों के अंदर से मानवता को समाप्त कर दूंगा। और रावण ने वही किया, गुरुकुलों को नष्ट किया, हमारी वेदशालाओं को, पाठशालाओं को, गुरुकुलों को मिटा दिया, हमारी परंपराओं को नष्ट कर दिया, यज्ञशालाओं को, गौशालाओं को ध्वंस कर दिया। और यही काम जो है, जिन जिन ने धर्म को मिटाना चाहा, हमारे गुरुकुलों को मिटाया, हमारे वेद विद्यालयों को मिटाया, ताकि हमारे सनातन की जो जड़ें हैं वो हिल जाएं। तो रावण ने मानवता का हनन करने, मानवता को मिटाने के लिए, आसुरी साम्राज्य फैलाने के लिए जो है गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। जहां जहां मानवता का पाठ पढ़ाया जाता था उन जगह को नष्ट कर दिया। फिर प्रभु श्री राम महामानव के रूप में आए, और राम जी महामानव के रूप में आकर के और दिखलाया कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और फिर राम जी ने मानवता की प्रतिष्ठा की है और महामानव बन के रावण को मारा है। तो उन्हीं राम के इस परम उदार चरित्र को पढ़ के जन जन में मानवता की प्रतिष्ठा हो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस का जो वर्ण है वह मानव है। मानवः, इसका वर्ण मानव है। अच्छा, 7 कांड क्यों लिखे? बोले संगीत के 7 स्वर होते हैं, किसी भी स्वर में गाइए, किसी भी राग में गाइए, इसलिए इसके 7 शुरू में 7 श्लोक लिखे, इसलिए भी 7 लिखे। कई विद्वान कहते हैं, बोले भगवान के जो 10 अवतार हैं उनमें राम जी का अवतार 7वें नंबर का है। जैसे 24 अवतार की गणना, ऐसे 10 अवतार की गणना होती है, तो उसमें 7वें नंबर पर राम जी का अवतार है, बोले इसलिए 7 श्लोक लिखे। एक विद्वान कह रहे थे नहीं, इसलिए कि राम जी की जो राशि है वो कौन सी राशि है? 7वीं राशि है। राम नाम से तुला राशि हुई, 7वीं राशि है, तो बोले 7वें नंबर की राशि है, इसलिए 7 श्लोक लिखे। एक विद्वान बोले इसलिए कि 7 दिनों में किसी भी दिन रामायण को गाइए, किसी दिन आरंभ करिए, किसी दिन समापन करिए, इसलिए 7 दिन के लिए उपयोगी है, इसलिए 7 श्लोक आरंभ में कहे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वाणी का स्मरण किया, वाणी माने सरस्वती, और फिर विनायक गणेश जी का, माने पहले सरस्वती जी को स्मरण किया और फिर गणपति जी को। कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी नारी निंदक हैं, वो एक चौपाई को पकड़ लेते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पर ऐसा मत समझना कि तुलसीदास जी नारी निंदक हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के आरंभ में सबसे पहले यदि किसी की वंदना की तो किसकी की? किसी देवता की वंदना बाद में की, देवी की वंदना पहले की। गणेश जी से भी पहले सरस्वती जी की वंदना की है, और आगे आप देखेंगे कि राम जी से पहले जानकी जी की वंदना की है, राम जी की बाद में जानकी जी की पहले। क्यों? नारद पुराण में देवऋषि नारद कहते हैं कि आदौ सीता पदौ, जब भी राम नाम उच्चारण करना हो तो पहले आदि में जानकी जी का नाम उच्चारण करें।
हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है। अच्छा, यहां सीताराम कहते हैं हम लोग, राम सीता नहीं कहते, क्या बोलते हैं? सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो माता का नाम पहले आता है, माता पिता तो मां का नाम पहले आता है। अच्छा, कुछ समय पूर्व तक पुत्र को मां के नाम से जाना जाता था। कैसे? कौनते। गीता में कितनी बार भगवान ने अर्जुन को कौनते कहा? कौनते माने कुंती के पुत्र। तो मां के नाम से संबोधन हो रहा है कि नहीं? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, तो किसके नाम से परिचय हो रहा है? मां के नाम से। हमारी संस्कृति में माताओं को पीछे कभी नहीं छोड़ा। सनातन संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा धर्म है जो माताओं को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। मातृ शक्ति सर्वोपरि है। बहुत आदर माताओं को दिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ में जो है देवी की वंदना करते हुए पहले वाणी की स्तुति की है। किसी ने कहा पहले तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पर आपने देवी का नाम सरस्वती का क्यों लिया? बोले गणेश जी प्रथम पूज्य है, ये समझ कहां से आई? ये समझ सरस्वती ने दी। तो बोले जो समझ देने वाली है पहले उनको प्रणाम और फिर प्रथम पूज्य को प्रणाम। वंदे वाणी विनायकौ। महर्षियों का और विद्वानों का ऐसा भी मत है कि इसमें गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना तो स्पष्ट है ही, सीताराम जी की वंदना है। कैसे? बोले वाणी के रूप में सरस्वती की वंदना हुई तो है वह, लेकिन वाणी के रूप में जानकी जी की वंदना भी हुई है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमाल अनो पम पथा, सोई गुण अमल अनुपम था। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा। वाणी शब्द जो प्रयोग हुआ है वो श्री सरस्वती जी के लिए ही हुआ है, ऐसा नहीं जानकी जी के लिए हुआ है, ऐसा भी आचार्यों ने कहा है। फिर विनायक माने तो गणेश जी होते हैं, राम जी कैसे हो जाएंगे? तो बोले विनायक शब्द का एक अर्थ तो है गणपति और दूसरा अर्थ है विशिष्ट नायक। विनायक का अर्थ क्या है? विशिष्ट नायक। और विशिष्ट नायक कौन है? बोले रघुनायक ही सबसे विशिष्ट नायक हैं, इसलिए उनको विनायक कहा है, विशिष्ट नायक। वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्थमीश्वरम्। अगले श्लोक में भगवान शंकर और माता पार्वती का वंदन किया है। कैसे शिव पार्वती? बोले भगवती पार्वती श्रद्धा रूप है, भगवान शंकर विश्वास रूप है। देखो श्रद्धा और विश्वास कहने में एक जैसे ही लगते हैं। कई लोग विश्वास को श्रद्धा और श्रद्धा को विश्वास भी बोल देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान से समझना। श्रद्धा जो है वो जन्म लेती है और विश्वास अजन्मा है। पार्वती के रूप में श्रद्धा ने जन्म लिया हिमालय के यहां। श्रद्धा घटती बढ़ती है। किसी में हमें श्रद्धा है और कोई बात ऐसी पता चली तो उनके प्रति तो श्रद्धा घट गई, कोई ने उनका महत्व कहा तो श्रद्धा बढ़ गई। तो श्रद्धा घटती बढ़ती है, पर विश्वास घटता बढ़ता नहीं है। विश्वास या तो रहेगा या टूट जाएगा, मिट जाएगा। भगवान शंकर विश्वास रूप है और भगवती पार्वती श्रद्धा रूप है। लेकिन जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक राम कथा को कोई समझ नहीं सकेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने राम कथा बाद में गाई है और शिव पार्वती का विवाह पहले कराया है, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा का मिलन होगा तभी जीवन में राम की कथा का रहस्य समझ में आएगा, तभी राम कथा को समझ पाएंगे। श्रद्धा, जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा हो और विश्वास किस पर हो? बोले गुरु वचनों पर विश्वास हो, अपने गुरु जी की वाणी पर विश्वास भरोसा हो। श्रद्धा
और विश्वास का मिलन होने से राम कथा प्रकट होती है। या बिना बिना न पसंती सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम, जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित भगवान को नहीं जान पाते, उन गौरी शंकर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर को पार्वती जी को प्रणाम गोस्वामी जी ने किया है, और गोस्वामी जी रामानंदी साधु हैं। और वो काल वो था आचार्य जी जब रामानंदियों में और सन्यासियों में कुछ आपस में कलह चढ़ा हुआ था। वो कहते थे हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, वो कहते थे हम इनका नाम नहीं लेंगे, ऐसा भी कुछ समय आया। लेकिन गोस्वामी जी सब प्रकार के संप्रदायों की संकीर्णता को छोड़ते हुए उन्होंने सब देवताओं का वंदन किया है, और उन्होंने इस बात से ये समझाना चाहा है कि भैया राम भक्ति करना है तो पहले विश्वनाथ की कृपा लेना बहुत आवश्यक है। जब तक शिव जी की कृपा नहीं मिलेगी राम भक्ति नहीं मिल सकती। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जिसको भगवान राम और कृष्ण की उपासना करनी है वो पहले शिव जी को प्रसन्न करे। शिव जी के प्रसन्न हुए बिना राम कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। और किसी को शिव जी को प्रसन्न करना है तो वो पहले राम, दोनों अभेद है। तो राम जी के गुण गा दिए माने आचार्य जी के गा दिए, और आचार्य जी के गा दिए माने राम जी के गा दिए, एक ही है। जैसे सूरदास जी ने पूरे जीवन पर्यंत, राम जी जो है सूरदास जी ने जीवन पर्यंत श्री कृष्ण के पद लिखे। सूरदास जी के कितने पद हैं? अब जिस समय वो चंद्र सरोवर पर विराजे थे, गिरिराज जी की आप लोग परिक्रमा करते हैं, वहां चंद्र सरोवर स्थान है जहां सूरदास जी की भजन स्थली है, पासौली ग्राम के पास में। वहां भजन कर रहे थे। अंतिम क्षण समय उस समय था, सूरदास जी का अंतिम समय था, जाने वाले थे। वो किसी ने उलाहना देते हुए कहा कि अरे आपने जीवन भर श्री कृष्ण का नाम तो खूब गाया, पर अपने गुरुजी के बंधन में आपने एक भी पद नहीं लिखा, आपने गुरुजी के लिए कुछ कहा ही नहीं। तो सूरदास जी ने उस समय रोते हुए कहा था, उनकी आंख भर आई, और उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक जीवन में श्री कृष्ण में और पूज्य आचार्य देव में, माने अपने गुरुदेव में कोई भेद समझा ही नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि श्री कृष्ण ही मेरे गुरुदेव हैं और मेरे गुरुदेव ही श्री कृष्ण हैं। सूरदास जी के गुरुजी कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। तो फिर वो जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को देखकर सूरदास जी ने अंतिम पद गाया, श्री बल्लभ नक चंद्र छटा बिनु। सूरदास जी का अंतिम पद बड़ा प्रसिद्ध पद है, बहुत सुंदर पद गाया। उसमें फिर उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के
अब इस पद में श्री वल्लभ का स्मरण करके सूरदास जी ने श्री माने श्री किशोरी जी और उनके वल्लभ कौन? श्री ठाकुर जी। तो श्री वल्लभ का मतलब श्याम सुंदर भी हो गए और वल्लभाचार्य जी उनके गुरु जी हैं। तो श्री वल्लभ अपने गुरु जी गुरुदेव हुए और उन्होंने आचार्य तत्व और भगवत तत्व का अभेद सिद्ध कर दिया इस श्लोक में, इस जो है पद में। और वो कह रहे हैं श्री वल्लभ चंद्र छटा श्री वल्लभ चंद्र छटा बिनु सब जग नख चंद्र छटा बिनु श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अधेरो सब जग माही अधेरो। तो आचार्य चरण में और भगवत तत्व में कोई भेद नहीं है। इस बात को श्री सूरदास ने अपने इस अंतिम पद में प्रमाणित किया, स्पष्ट किया। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने संप्रदाय के आचार्य जी का नाम रामानंद संप्रदाय नहीं लिखा, रामानंद जी का स्मरण नहीं किया। इसलिए भी नहीं किया, यदि वो रामायण में रामचरितमानस में अपने आचार्य रामानंदाचार्य जी का स्मरण करते, वर्णन करते, तो दूसरे संप्रदाय के लोग कहते भाई वो तो रामानंदियों का ग्रंथ है। तो कहीं ना कहीं लोग उसमें ये मान लेते ये तो रामानंदियों का ग्रंथ है। और रामचरितमानस तो जो है जन जन के लिए उपयोगी है, जन जन के लिए आवश्यक है। इसलिए और उन्होंने किसी संकीर्णता में इसको नहीं बांधा है, सबके लिए उपयोगी बना दिया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रोपणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्राः सर्वत्र वंद्यते। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु जी के स्मरण से, बोले गुरु जी की कृपा हो जाए तो टेढ़ा व्यक्ति भी सीधा हो जाए। कैसे? बोले जैसे टेढ़ा चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर जाने के बाद वंदनीय हो गया। अच्छा, किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि बाबा ये बतलाइए कि आप टेढ़ा चंद्रमा सिर पे क्यों बिठाते हैं? क्या टेढ़े से डरते हैं? क्योंकि टेढ़े लोगों से सब डरते हैं। सीधे व्यक्ति को हर कोई दबाता है, हर कोई डराता है। वो जो टेढ़ा हो उससे लोग दूर रहते हैं। भैया नाराज हो जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। टेढ़े लोगों से लोग डरते हैं कि नहीं? तो किसी ने शिव जी से पूछा कि आप भी टेढ़े से डरते हैं क्या? बोले बाबा, बोले ना। बोले आपने टेढ़े चंद्रमा को द्वितीया, आपने देखा होगा शंकर जी के सिर पे जो चंद्रमा है वो कैसा है? दौज का चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा एकदम टेढ़ा। बोले बाबा, बोले इसलिए कि भले ही ये चंद्रमा टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, इसमें काला धब्बा भी है। काला धब्बा भी है माने कलंक भी है, घटने बढ़ने वाला भी है, टेढ़ा भी है। लेकिन ये चंद्रमा किससे जुड़ा है? बोले भगवान के नाम से जुड़ा है। कैसे? राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, तो भगवान के नाम से चंद्रमा जुड़ गया है। और भगवान शंकर कहते हैं जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है वो चाहे टेढ़ा हो चाहे कलंकी हो, मैं उसको सिरोधार्य कर लेता हूं, मैं उसको अपना लेता हूं जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है। इसलिए भैया जीवन में हम जैसे भी हैं भगवान के नाम से जुड़े रहें, और भगवान के नाम से जुड़े रहेंगे तो फिर हमें भगवान अवश्य स्वीकार कर लेंगे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ
वंदे विशुद्धि विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। दो लोगों का स्मरण एक श्लोक में किया। सीताराम गुणग्राम, श्री सीताराम जी के जो गुण हैं, उनकी जो कथा है, उनके जो चरित्र हैं, वो एक तरह से वन है। पुण्यारण्य, कौन सा अरण्य? पुण्यारण्य। देखो कई तरह के अरण्य हैं, जैसे दंडकारण्य, चंपकारण्य। अरण्य माने होता है वन, और श्री सीताराम जी का जो सुयस है वो भी एक वन है, बड़ी सुंदर वाटिका है। पर वन में आप घूमने गए, हो सकता है रास्ता भूल जाएं, भटक जाएं, कहीं भटकने का डर है कि नहीं? जंगल में आप गए और देखने शोभा गए, बड़ी सुंदर झरने, नदियां, पर्वत, पहाड़, और रास्ता भटक गए तो मुश्किल हो जाए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने उस पूरे वन को देख रखा हो, जो उसमें घूमा हो, जो उसको जानता हो, तो वो आपको बड़े अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से पूरा वन दिखला देगा। तो सीताराम जी के हम जिन गुणों के वन में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें दो लोग सदा विहार करते हैं। वन में दो लोगों की बड़ी शोभा होती है। किसकी? बोले, एक तो तोते की और एक कोयल की। कोयल और तोता वन में जब रहते हैं बड़ा मीठा बोलते हैं। अच्छा, भागवत को किसने गाया? तोते के रूप में रहने वाले सुखदेव जी ने गाया। और यहाँ वाल्मीकि ऋषि को जो है कोयल की उपमा दी जा रही है। बोले कोयल की तरह राम यश गाने वाले हैं। वंदे विशुद्धि विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। एक कवीश्वर हैं, एक कपीश्वर हैं। कवीश्वर कौन? बोले वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है, और कवीश्वर में वाल्मीकि जी और कपीश्वर में हनुमान जी को स्मरण किया है। बोले हनुमान जी महाराज की। बिना हनुमान जी की कृपा के रामचरितमानस में कैसे प्रवेश हो? तो यहाँ हनुमान जी का स्मरण किया है। ये दोनों ज्ञानी तो है ही, विज्ञानी हैं। अच्छा, विज्ञानी का अर्थ आज के संदर्भ में कुछ अलग है, लेकिन गोस्वामी जी विज्ञानी का अर्थ क्या कह रहे हैं? ज्ञानी का मतलब है जो अपना कल्याण करने में सक्षम है, वो ज्ञानी है। लेकिन जो सबका कल्याण करने वाला है वो विज्ञानी है। अपना कल्याण करने वाला ज्ञानी कहलाता है, और जो जगत का कल्याण करने वाला है वो विज्ञानी है। ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम, ये ज्ञानी की परिभाषा है। और विज्ञानी कौन है? विज्ञानम तो शास्त्रतौ ज्ञाता नाम तथैव स्वानुभाव करणम स विज्ञानी। विज्ञानी वह है जो शास्त्रों का अनुसंधान करके, उस अनुसंधान पूर्वक अपना जीवन जी करके अपना कल्याण और उसके द्वारा दूसरों का भी कल्याण कराए, वह विज्ञानी है। तो हम लोग हनुमान जी और वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करें, और आज हम लोग यही कथा को विश्राम दें। कल हम लोग बड़ी सुंदर चर्चा के साथ में जो आगे गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है, जानकी जी की वंदना है। जानकी जी की वंदना के बाद में राम जी की वंदना, फिर गुरु जी की वंदना, और मानस में तो गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण इतना अद्भुत किया है कि वंदना प्रकरण पर ही 9 दिन कथा हो जाए। अद्भुत। लेकिन 9 दिन का अवसर ठाकुर जी ने दिया है, तो कल कुछ वंदना का संक्षिप्त क्रम लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर जो है शंकर जी के विवाह का भी आनंद लेंगे। बड़ी सुंदर सुंदर। देखो आगे आज आपको हो सकता है कथा में लगा हो कि अरे पता नहीं महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज कथा की भूमिका है, पर आगे बड़ी रसीली कथा है। शिव जी के विवाह की कथा है, भगवान शंकर का सुंदर चरित्र है। उसके बाद राम जी का जन्म होगा, राम जी की लीलाएं होंगी, उनका विवाह आदि के प्रसंग, बहुत मधुर मधुर कथाएं राम कथा में है। तो कथा का प्रसारण 2 बजे से है, आपको पता है। तो ठीक 2 बजे कथा का प्रसारण प्रारंभ हो जाता है। तो हम कल 1:45 बजे ही यहाँ बैठ जाएंगे, ताकि कुछ क्रम आरती आदि का पहले ही संपन्न हो जाए। तो 1:45 बजे हम आ जाएंगे। आप कितने बजे आ जाएंगे? 1:30 बजे? नहीं, 1 नहीं, 1:30 बजे। तो 1:30 बजे तक जो है आप सब लोग पधार जाएं, और हमारे संगीतज्ञ तो 1 बजे ही पधार जाएंगे। तो आप सब लोग समय से यहाँ आकर के विराज जाएंगे।
और कल से कथा का खूब आनंद लेंगे। आज आप लोग यात्रा में आए तो बड़ी देर से आए हैं, थके हुए, इसलिए थोड़ा जल्दी भी विश्राम कर रहे हैं। कल से और अधिक समय तक भी कथा हम 5 बजे तक तो लगभग करेंगे ही, उसके बाद भी। आज हमारे गुफा मंदिर के पूज्य महंत जी का भी आगमन होना था, पर उनकी कोई विशेष व्यस्तता अथवा किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन कल या परसों में महाराज जी का दर्शन अवश्य होगा, उनका हमें दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हमारे आचार्य पंडित प्रेम नारायण शास्त्री जी ने बहुत पुरुषार्थ प्रयास करके इस आयोजन को ऐसी दिव्यता भव्यता दी है। हम सब लोग यहाँ बड़े सुगमता से बैठ के इस आयोजन को कर पा रहे हैं। तो आचार्य जी की बड़ी भागदौड़, बड़ा श्रम है, और आचार्य जी के श्रम के साथ साथ में और जिन लोगों का योगदान है उन सभी के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारे जो नवयुवक मंडल है जो पूरे जोश के साथ लगा हुआ है, हमारे कमलेश जी और सुधीर भैया, साथ में हमारे आचार्य जी दुबे जी, श्री गौरी शंकर जी, हमारे सभी युवा मंडल के सदस्य सब लोग भी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। तो आरती में आप लोग भी पधारेंगे, अच्छा लगेगा। हमारे श्री राजेश यादव जी तो विराजमान हैं ही, आरती में वो भी पधारेंगे। आप भी यजमान के रूप में यहाँ विराजमान हैं, तो आरती के लिए सब लोग पधारेंगे और सबका खूब सहयोग मिल रहा है। इसी तरह देखिए आप सब सहयोग करते रहिए, ताकि आचार्य जी ने जो परिश्रम किया है, किस लिए किया है कि सुंदर राम कथा गंगा बहे, सब लोग उसमें गोता लगाएं, सब उसका आनंद लें। तो आपने इतना सुंदर प्रबंध कर दिया है, अब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम खूब गंगा में गोता लगाएं, खूब आनंद लें, आपका मनोबल बढ़ाएं, और इतना मनोबल बढ़ाएं कि आप एक वर्ष नहीं हर वर्ष इसी प्रकार कथा कराते रहें। कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी कोई दूसरे पुराण की कथा। वैसे भी आपके द्वारा बड़े बड़े दिव्य भव्य आयोजन होते ही रहते हैं। और वृंदावन में भी हमें एक बार सौभाग्य मिला कि पूज्य आचार्य श्री के पूज्य पिताजी माताजी यजमान बने, और हिताश्रम में कथा जन्माष्टमी के अवसर पर हुई, और बीच बीच में भी आप कृपा करके वृंदावन पधारते हैं और अपना स्नेह आशीष इस दास को प्रदान करते रहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य प्रवर हमारे यजमान बनकर इस कथाओं के विराजमान है। तो आगे की सूचना हमारे मंच संचालक जी के माध्यम से, और उसके बाद भगवान की आरती का, दिव्य आरती का हम सब लोग दर्शन करेंगे। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे। इससे पूर्व कि हम सभी आरती में सम्मिलित हों, मेरा निवेदन रहेगा इस कथा के यजमान संयोजक आचार्य पंडित श्री प्रेम नारायण जी से कि वे इस मौके पर अपनी तरफ से 2 शब्द कहना चाहते हैं। तो पहले हम सभी श्रवण करें, उसके पश्चात जिनका नाम आरती के लिए पुकारा जाए वे सभी मंच पर आएंगे और हम सभी पावन आरती में सम्मिलित होंगे। आचार्य जी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की।